बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। और कि स्टूडेंट, तो आज हम रिव्यू एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे हमारे और लॉन्ग क्वेश्चंस भी, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एमसीक्यूज कर लिए थे सारे इसके। तो आज जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, इफ a इज इक्वल टू 3/2, b इज इक्वल टू 5/3। a है आपके पास 3/2, b है आपके पास 5/3 एंड जो c है आपके पास वो है 7/5। देन हमने वेरीफाई करना है, ये आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज दिए हुए हैं, इनको आपने वेरीफाई करना है। नंबर 1 आपने वेरीफाई करना है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, यानी कि इन दोनों के आंसर्स जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर सेम है आपके पास। ओके, तो फर्स्ट हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं बाय टेकिंग इट्स लेफ्ट हैंड साइड। वो है आपके पास a इंटू बी प्लस सी। अब जस्ट आपने इसमें वैल्यूज पुट कर, a की जगह पे आप पुट करोगे 3/2 इंटू बी की जगह पर आप क्या पुट करोगे 5/3 और c की जगह पे पुट करेंगे 7/5। अंडरस्टैंड? ओके, अब देखेंगे जो ब्रैकेट में टर्म है, पहले हम ब्रैकेट वाली टर्म्स को सोल्व करेंगे। इनका एलसीएम ले लें। 3 और 5 का जो एलसीएम है वो आपके पास बनेगा 15। सो इट विल बिकम 3/2। एलसीएम आपके पास आ गया 15। ओके, 15 को 3 पे डिवाइड करो तो क्या आएगा आपके पास 5। 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन गया यहाँ पर 25 प्लस, अब 15 को 5 पे डिवाइड करें 3 और 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 20। अब जस्ट आपने इनको एडअप कर देना, 3/2, 25 प्लस 21, it will become 46 dividing by 50। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे 3 1 टाइम एंड 3 5 टाइम, ये कैंसिलेशन होगी। सिमिलरली 2 1 टाइम एंड 2 2 टाइम 4, 2 3 टाइम 6। सो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया आपके पास 23/5। दिस इज द आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। ओके, सिमिलरली अब आपने राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड है आपके पास, by taking its right hand side, AB plus AC। वैल्यूज पुट करें यहाँ पर। A की वैल्यू क्या आपके पास 3/2 और B की वैल्यू क्या है आपके पास 5/3 प्लस A की वैल्यू क्या है 3/2 और C की वैल्यू क्या आपके पास, C इज इक्वल टू 7/5। ओके जी, तो ये आपके पास कैंसिलेशन हो जाएगी, इसकी 3 से 3 कैंसिल, क्या रह गया यहाँ पर 5/2 प्लस 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें 21/2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम कितना बन रहा है आपके पास, एलसीएम आ रहा है 10। 10 एलसीएम ले लें, 10 को 2 पे डिवाइड करें आंसर आएगा 5। 5 को आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इट विल बिकम 25 प्लस 10 को 10 पे डिवाइड किया तो 1 और 1 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। तो ये आपके पास आ गया 46/10। अब नेक्स्ट इसकी कैंसिलेशन करें, 2 पे 223 टाइम एंड 2 5 टाइम। सो राइट हैंड साइड का आंसर भी आपके पास क्या आ गया 23/5। अब यहाँ से देखें, आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का भी सेम आंसर है और आपकी राइट हैंड साइड का भी। तो हैंस प्रूव्ड कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, यानी कि a इंटू बी प्लस सी जो है ये इक्वल है किसके, ए बी प्लस ए सी। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से ही होना है आपका, कि आपने इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, ठीक है, फिर आपने इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, ठीक है।
लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। देन वी से दैट कि ये आपके पास जो है इसका ये जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये ट्रू है और होल्ड करता है इन वैल्यूज के लिए। ओके, नेक्स्ट सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ a is equal to 4 over 3, b is equal to 5 over 2 and c is equal to 7 over 4, then verify the associative property of real numbers। अब यहाँ पर देखिए आपको वैल्यूज गिवन है, a है आपके पास 4 over 3, b है आपके पास 5 over 2 एंड c है आपके पास 7 over 4। अंडरस्टैंड? So now we have to verify the associative property of real number। अब जो associative property of real number है with respect to addition and multiplication, ये दोनों से आपने इसको करना है, ठीक है। तो पहले हम with respect to addition इसको चेक कर लेते हैं। associative property with respect to addition ये है a plus b plus c, ये इक्वल होता है किसके, a plus b plus c। और सेकंड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो वो है आपके पास ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। ये आपके पास है जी प्रॉपर्टीज। ओके, तो चलें सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है इसको चेक करते हैं। ओके, बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पार्ट 1 ए प्लस बी प्लस सी, तो वैल्यूज पुट करें। ए की वैल्यू है 4/3 प्लस बी की वैल्यू है 5/2, ब्रैकेट्स में लिखते हैं आप इनको, एंड प्लस सी की वैल्यू है 7/। ओके, जो ब्रैकेट वाली चीज है इसका एलसीएम कितना बन रहा है आपके पास, 3 और 2 का, ये 6 बनेगा। तो 6 को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर आएगा 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 8, और प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 एंड प्लस 7/4। So 8 plus 15, it will become 23/6 plus 7/4। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें। 6 और 4 का जो एलसीएम बनेगा आपके पास वो आपके पास आ जाएगा 24। इन दोनों का एलसीएम आ गया आपके पास 24। 24 को 6 पे डिवाइड करो तो आंसर आएगा 4। ओके, सो 4 को 23 से मल्टीप्लाई कर दे, सो दैट विल बी इक्वल टू 4 3 टाइम 12, ये आपके पास आ जाएगा 92। ओके, प्लस 24 को 4 पे डिवाइड करें तो ये आपके पास आएगा 6, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 40। एडअप करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 134/24। तो फर्दर आप जो है इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 के टेबल पे। जब 2 के टेबल पे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे इट विल बिकम 2 6 टाइम 12, 7 टाइम 14 एंड 12 टाइम 24। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई इसकी। ओके, नेक्स्ट है आपके पास राइट हैंड साइड। ओके, राइट हैंड साइड है आपके पास a प्लस बी प्लस सी, तो इसमें वैल्यूज पुट करें। a की वैल्यू है 4/3 प्लस b की वैल्यू है 5/2 और c की वैल्यू है 7/4। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर आपके पास आपने पहले ब्रैकेट वाली जो चीज है इसका एलसीएम लेना है। सो 4/3 प्लस 2 और 4 का एलसीएम क्या बनेगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस 7, so that will be 4/3 plus 17/4। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें। 4 और 3 का जो एलसीएम है इट विल बिकम 12। ओके, 12 को 3 पे डिवाइड करो, 4 एंड 4 4 टाइम 16। ओके, अंडरस्टैंड? सिमिलरली 12 को 4 पे डिवाइड करो 3, और 3 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आपके पास 51। 51 plus 16, that will become 67/12। So that is the answer of your right hand side। तो अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है इन दोनों के आंसर सेम है।
सो hence proved लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का आंसर इक्वल आ रहा है किसके, a प्लस बी प्लस सी के। इसका मतलब है कि जो एसोसिएटिव लॉ है वो आपका होल्ड कर रहा है इन वैल्यूज के लिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब यही चीज हमने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी चेक करनी है। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो आपके पास जो सेकंड पार्ट है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो है ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। अच्छा, आप इसी तरह से लेफ्ट और राइट साइड दोनों को इक्वली भी सॉल्व करते जा सकते हैं। जैसे ए की वैल्यू आपके पास 4/3 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू है 5/2 और फिर मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू है 7/4 इज इक्वल टू सिमिलरली ए की वैल्यू है 4/3, बी की वैल्यू है 5/2 और सी की वैल्यू है 7/4। तो पहले ब्रैकेट वाली चीज को सोल्व कर लें आप। तो ये बनेगा 2 टाइम 4 टू 5 टाइम 10/3 मल्टीप्लाई बाय 7/4। इसी तरह इसको आप सोल्व करें, ये बनेगा 4/3 इंटू 5 7 टाइम 35 ओवर 2 4 टाइम कितना बनेगा आपके पास 8। ओके स्टूडेंट, तो ये अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 10 7 टाइम 70/12 इज इक्वल टू, ये देखें ये कैंसिल हो जाएगा 4 1 टाइम 4 2 टाइम, ये बनेगा 35/3 2 टाइम 6। तो लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करें, ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, 2 6 टाइम 12 and 235 times 70, so it is also 35/6 is equal to 35/6। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है इन दोनों के आंसर्स आपके पास सेम है। सो हेंस प्रूव्ड ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी, यानी कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन वो भी आपकी इन नंबर्स के लिए होल्ड कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, ओके जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है आप क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आपने आंसर करना है। व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 है इज 0 इज अ रैशनल नंबर और नॉट? ओके, so explain it. Okay, question number 4, 0 is a rational number or not? Okay, so first of all its answer is yes, 0 is a rational number, is a rational number. Why it is a rational number? Because we can write 0 in the form of p over q, क्योंकि जो जीरो है आप उसको p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और रैशनल नंबर की डेफिनेशन भी यही है कि ऐसे नंबर जिनको p ओवर q की फॉर्म में लिखा जा सके वो आपके रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे जीरो है, जीरो को आप ऐसे भी लिख सकते हो 0/5, तो ये p ओवर q की फॉर्म बन गई आपके पास। ठीक है, सो नेक्स्ट यू हैव टू राइट बिकॉज जीरो कैन बी written in the form of a over b. Okay, that's why it is a rational number. It is a rational number. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो यही वजह है कि आपके पास जो जीरो है वो आपका रैशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट इज दैट state trichotomy property of real number. So it is very simple. Trichotomy property of real number ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। तो आपने कहना है फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब रियल नंबर्स में से कोई से भी दो नंबर्स ले लें, तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ये कहती है कि वो जो दोनों नंबर्स होंगे या तो वो इक्वल होंगे
ए इज इक्वल टू बी, और यहाँ फिर फर्स्ट नंबर जो है ये स्मॉलर देन होगा सेकंड से, और फर्स्ट नंबर जो है ये ग्रेटर देन होगा सेकंड से। सो दिस वन इज कॉल्ड योर ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। यानी कि आप जो भी दो नंबर्स लेंगे, उन दो नंबर्स में आपके पास यही चीजें होल्ड करेंगी कि वो दोनों नंबर या तो इक्वल होंगे, या फर्स्ट नंबर स्मॉलर होगा सेकंड से, या फर्स्ट नंबर आपका ग्रेटर होगा सेकंड से। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। आपने दो रैशनल नंबर्स मालूम करने हैं 4 और 5 के बिटवीन। सो दैट्स वेरी सिंपल। या आप किस तरह से रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करेंगे बिटवीन 4 एंड 5? 4 एंड 5 ये आपके पास दो रैशनल नंबर्स हैं, दो नंबर्स हैं, इनके दरमियान में आपने दो रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, जब आपको दो रियल नंबर्स दिए हों और उनके बिटवीन आपने रैशनल नंबर्स मालूम करने हों, सो वेरी सिंपल वे कि आपने किस तरह से फाइंड करना है, आपने जस्ट उन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5, दोनों को ऐड करें 4 प्लस 5, और ऐड करके आपने 2 पे उसको डिवाइड कर देना है, या कह दें कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर। तो 4 और 5 को जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा 9/2, या आप इसको 4.5 भी लिख सकते हो। सो दैट इज अ रैशनल नंबर, फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। तो ये आपका 4 और 5 के बिटवीन फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, आपके पास दो ऑप्शंस है। जैसे आपके पास देखें रियल नंबर्स में आपको बताता हूँ, यहाँ पर 4 है और यहाँ पे 5 है, तो इसके बिटवीन ये रैशनल नंबर आ गया 4.5। अब आपने एक रैशनल नंबर और बताने हैं। अब आपके पास दोनों पॉसिबिलिटीज हैं कि वो आप 4 एंड 4.5 के बिटवीन बता दो यहाँ पे, या फिर 4.5 और 5 के बिटवीन बता दें आप। ठीक है, इट इज अप टू यू। तो जो सेकंड रैशनल नंबर है वो आपका क्या होगा? सेकंड रैशनल नंबर, उसके लिए आप, अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी वैल्यूज लेनी है। अगर आप 4 और 4.5 ले रहे हो, तो आपने इन दोनों को ऐड करना है। 4 प्लस ये 9/2 आप लिख दो। ठीक है, अगर 4.5 में आप फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो आप 9/2 लिख दें, और इसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ब्रैकेट वाली जो चीज है, इसके एलसीएम बनता है 2। 2 4 टाइम 8 प्लस 9, और 1/2 से मल्टीप्लाई। सो 8 प्लस 9 कितना बनेगा? 17/2। 2 टाइम 4, ये आपका सेकंड रैशनल नंबर आ गया बिटवीन 4 एंड 5। सो होपफुली स्टूडेंट्स के आपको जो है यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 6 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 8 9 और 10 है, इनको इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, और इसके साथ ही जो है हमारी रिव्यू एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।